नमस्कार साथियों, आज मैं आपको रामायण का एक ऐसा पल सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर पल दिल खुद ब खुद हनुमान जी के चरणों में झुक जाता है। तो आइए थोड़ा पास आइए और डूब जाइए इस कथा की भक्ति में। यह प्रसंग है संजीवनी बूटी का। लंका का युद्ध चल रहा था, चारों ओर शंखनाद, अस्त्र शस्त्रों की आवाजें, और उसी बीच एक क्षण ऐसा आया कि पूरा रणभूमि मौन हो गया। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। जरा सोचिए उस पल को। राम जी की आंखें चिंता से भर आई। वानर सेना एकदम से रुक गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। सबके मन में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा। तभी वैद्य सुषेण आगे आए और बोले, राजकुमार का जीवन बच सकता है, लेकिन तुरंत हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। सभी योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। रात का समय, लंबा सफर और समय बहुत कम। लेकिन तभी एक गूंजती आत्मविश्वास से भरी आवाज आई, प्रभु मैं जाता हूँ। हाँ, यह आवाज थी हमारे प्रिय हनुमान जी की। मैं चाहूंगी कि आप इस दृश्य की कल्पना करें। हनुमान जी राम जी के चरणों में झुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बस एक ही छलांग में आसमान को चीरते हुए उड़ जाते हैं। हवा उनके पीछे दौड़ पड़ती है, बादल रास्ता छोड़ देते हैं, जैसे प्रकृति कह रही हो जय हो पवन सुत। पर असली परीक्षा तो आगे थी। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पहुंचे, वहां चारों ओर चमकती जड़ी बूटियां थीं। पहचानना मुश्किल इनमें संजीवनी कौन सी है। जरा सोचिए उनकी दुविधा। समय कम, जिम्मेदारी बड़ी, पीछे राम जी की व्याकुलता और यहाँ पहचान का संकट। लेकिन हनुमान जी हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है किसी के प्राण नहीं जाने दूंगा। और फिर उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया, धरती हिल उठी, वृक्ष झूम उठे, मानो पर्वत खुद भी धन्य हो गया हो उनके स्पर्श से। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आकाश में एक विशाल पर्वत और उसके साथ उड़ते हुए हमारे हनुमान जी। नीचे युद्ध रुक गया। सब आंखें उठाकर देखने लगे कौन आ रहा है। जैसे ही हनुमान जी आए, वैद्य सुषेण ने उन्हें तुरंत औषधि तैयार की। कुछ ही क्षणों बाद लक्ष्मण जी की सांसें वापस आने लगी और फिर उनकी आंखें खुली। पूरा वातावरण खुशी से गूंज उठा। जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की जय। राम जी ने भावुक होकर हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, आज तुमने मेरे भाई को ही नहीं, धर्म को भी जीवन दिया है। हनुमान जी झुककर बोले, प्रभु, जहां आपकी भक्ति है वहां मेरा जीवन समर्पित है। इस कथा में सिर्फ वीरता नहीं है, बल्कि भक्ति, निष्ठा और समर्पण का ऐसा रूप है जो हमें याद दिलाता है कि जहाँ विश्वास है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ चमत्कार है। तो बोलिए जय श्री राम। अगर आपको भी हनुमान जी की भक्ति और साहस ने प्रेरित किया हो तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान और बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को छू गया। जय श्री राम।